तो नमस्ते सभी को। तो कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ सब बढ़िया हो गए। तो भाई आज जा रहा हूँ मैं कॉलेज रिएक्शन निकालने। देखता हूँ भाई क्या रहता है क्या नहीं, रिएक्शन मिलेगा ओपी या नहीं मिलेगा या बेइज्जती होएगी। भाई देखो इतना तो ना अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं भाई आगे से जाके बातें करूँ सबसे। आप ब्लॉगिंग कर रहा हूँ बट यार एक वो होता है ना बातचीत करने में हेजिटेशन वो होती है यार। अभी भी मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम गए और मुंह फाड़ के बात करने लगे किसी से भी, तो वो सब नहीं आया अभी। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाऊंगा मैं, मेरे को ना पता भाई। अभी आ जाएगा भाई, धीरे धीरे आ जाएगा ये भी, जैसे सब ब्लॉगर का स्टार्टिंग में तो यार ऐसे होता है, थोड़ा एजिटेशन होती है, फिर देखने लगते हैं, फिर बातें बनती रहती हैं, तो हो जाता है सब कुछ मैनेज। तो फ़िलहाल चलते हैं भाई आज कॉलेज की तरफ और देखते हैं क्या रहता है, कैसा रिएक्शन मिलता है। और ये लड़कियों का घूरना भाई मैं ये सब नहीं डालूँगा शॉर्ट्स में, ठीक है। और हट जाओ भैया। भाई बीच रोड मतलब बिल्कुल घेर के खड़ा है भाई, कुछ कह नहीं ना इनके, तो चाचा ताऊ का रोड है जैसे। तो भाई यहाँ से निकालते हैं भाई फटाफट, देखते हैं फिर क्या। तो भाई ट्रैफिक बहुत लंबा है भाई साहब। मैंने सोचा जल्दी ख़त्म हो जाएगा बट हो नहीं रहा है। यहाँ से थोड़ा खाली मिलेगा आगे। और देखो भाई इसने एग्जॉस्ट देख रहे हो भाई, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवा रखा है भैया ने साउंड के लिए। टाइटेनियम आई थिंक ये आता नहीं है, इसने बाहर से लगा दिख रहा है ना, आई थिंक जस्टिफाई हो रहा हो तो बढ़िया भाई, दिख गया हो तो। ओ भाई जल्दी चलो। आज तो मौसम भाई थोड़ा ठीक ठाक हो रखा है और वैसे उमस वाली गर्मी नहीं है आज उतनी जितनी भाई लास्ट टाइम मिली थी मेरे को। बहुत गर्मी मिली थी उस समय, मौसम ऐसा ही था बट इतनी ह्यूमिडिटी इतना पसीना आ रहा था फिर भी बेहिसाब। और ये देखो भाई पोल्यूशन का तो वो जारी है ये। तो भाई अपन जा रहे हैं अभी कॉलेज की साइड, ठीक है। चिराग दिल्ली में है, ठीक है। 2-3 कॉलेज हैं बट देखते हैं क्या रिएक्शन निकलता है। अरे भाई साहब रॉन्ग साइड वाले भाई कभी नहीं सुधरेंगे। आगे से यू टर्न है बट वो यू टर्न लेके नहीं आ रहा, इसी यू टर्न से रॉन्ग साइड जाएगा बैंड में। ये भी कोई बात होती है भाई। और भाई इस बार किस्मत अच्छी है, मैं मिली एक नीड लाइट, तो निकालते हैं भाई इसे जल्द से जल्द। तो भाई आज यार कुछ खास था नहीं, तो मैंने सोचा यार रिएक्शन लेने चले जाता हूँ, क्या पता कुछ अच्छा रिएक्शन निकल जाए। कॉलेज गर्ल्स डाल दूँगा। तो भाई एक आदत से बात भी हो गई तो और तगड़ा। यार मैं ना टेपिंग कराने वाला हूँ अपने नाम की, आगे यूट्यूब जहाँ पर ये वाइज़र है वहाँ पर लिख लूँगा अपने यूट्यूब चैनल का नाम, हो साइड में इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है। इंस्टाग्राम के भी ऐसे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे और यूट्यूब के भी, एक जो देख रहा होगा मतलब चलते हुए जिसे नोटिस हो जाता है ना, तो उस तरीके से अगर सर्च करेगा उसे अच्छी वीडियो लगेंगी तो वो आके देख सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है मेरे चैनल को, या फिर वो खुद की वीडियो देखने आ जाएगा। जैसे कोई हुआ ना, जैसे बच्चे बहुत बार ना चलते हुए यूट्यूबर्स का वो देख लेते हैं चैनल, बाइक पे जो छपा होता है उनका चैनल नेम, और उससे सर्च करके आ जाते हैं। तो वही करूँगा मैं भी, शायद कुछ हो जाए और सब्सक्राइबर बढ़ना स्टार्ट हो जाए। अभी धीरे धीरे चल रहे हैं और व्यूज़ तो थोड़ा ऐसे ही है, अभी अप डाउन चलते रहता है, कोई नहीं हो जाएगा सही। ये भी होप हो जाए सब सही। तो भाई आज कॉलेज से याद है भाई, 2-3 बातें बताने वाला था मैं कॉलेज के बारे में बट ध्यान से निकल गई थी। ब्लॉगिंग के टाइम पे जब याद जाता हूँ ना तो उस समय ऑन द स्पॉट जो दिख रहा होता है उस पर बता देता हूँ, तो उसी वजह से कभी कभार वो माइंड से स्लिप हो जाती है वो बातें सब। और हम देखो भाई, तो भाई ऐसा है कि ना एक और किस्सा सुनाता हूँ, तो फाइट का किस्सा सुनाता हूँ। चलो स्कूल कॉलेज को छोड़ो, स्कूल का सुनाता हूँ, कॉलेज पे जा ही रहे हैं तो कॉलेज का क्या ही टॉपिक उठाऊँ। स्कूल को बताता हूँ, जो लास्ट वीडियो में बोलने लग रहा था ना कि बताऊँगा किस वजह से पुलिस स्टेशन इतना स्पेशल है। भाई हुआ ऐसा था कि मेरे दोस्त की लड़ाई हो गई
वो भी एक बंदे थे जो उससे कम से कम हाइट में मतलब काफ़ी अच्छा खासा लंबा था। पर उसने ना, हुआ ये था कि हमारे टेस्ट चल रहे थे, नॉर्मल टेस्ट होते हैं ना, वो सब चल रहे थे। तो हम जाके वो और मैं पीछे जाके बैठ गए, एक लड़की के पीछे जाके बैठ गए जो पढ़ने में अच्छी थी, और भाई वो उस सीट के पीछे थे। अब हमें क्या पता भाई उनका क्या है क्या नहीं। हम जाके बैठे, हमने बोल दिया, वो लड़की बात मतलब जानती तो थी, क्लासमेट ही थी। तो भाई हमने कह दिया जाके बता देना हमें कि हम बस ऐसे ही मतलब इतना बता देना कि हम पास हो जाएं, ठीक है। हमने बोल दिया उससे, उसने कहा ठीक है। और फिर वो उससे पीछे बैठे थे, हमारी सीट के पीछे जहाँ हम बैठे थे। तो भाई उसने ना पता नहीं क्या चुल मची उसमें, मेरे दोस्त में रैप्टा मार दिया पीछे से, बेखामती में। हम आराम से टेस्ट दे रहे हैं, पीछे से चाटा मार दिया। भाई वो बंदा खड़ा हुआ, उसने रख के चाटा मारा पीछे वाले में। ये नहीं देखा उसकी हाइट लंबी है या नहीं, मतलब ये मान लो 4-5 इंच लंबा था उससे, लेकिन हाथ तो पहुँच ही जाएगा ना, 4-5 इंच हाइट में तो लंबा था, इतना भी लंबा नहीं था कि हाथ ना पहुँच पाए। उन्होंने जड़ के चाटा दिया उसमें भाई फिर उसने दूसरा हाथ उठाने आया ना, इतने में उसने मुक्का बनाया और धै घूसे उसके हाथ में पेन था, उस बंदे के कान में जाके ना पेन घुस गया, मतलब प्रॉपर अंदर नहीं घुसा, ये कान का जो साइड्स के होते हैं ना उसमें जाके लग गया अच्छे से। तो उसकी नीप उसकी लग गई, टैप हो गई, उसमें से खून आने लगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो तो फिर भी मारे जा रहा भाई। फिर क्लास में टीचर के सामने हुई थी पूरी सीन, सब कुछ टीचर के सामने हुआ था पूरा सीन, ठीक है। तो भाई देखो भाई रिएक्शन मिलना चालू, ये 1 रिएक्शन। तो भाई ऐसा है, इसे करते हैं कंटिन्यू थोड़ी देर तक, मैं करता हूँ उसे कंटिन्यू, ठीक है। जब तक हम देखते हैं कहाँ से कौन सा रिएक्शन मिल रहा है। अरे भाई ब्रेकर, भाई एक तो इस रूट पे ना बहुत सारे ब्रेकर्स हैं। ये देखो भाई चाय की टपली, भाई इनका सही बिजनेस होता है इधर। जिसने भी कॉलेज के इधर लगा ली ना चाय की, सुट्टी की और बाकी सब की शॉप्स, जो सिगरेट वगैरह पीते हैं या कुछ खाते हैं ना, वो सब फूड शॉप्स हो गई, वो सब जूस वगैरह की, तो भाई बहुत अच्छी चलती है। क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट ना मैक्सिमम लाता कोई नहीं है, 90% नहीं लाते, बाहर से खाते हैं अनशंड, जो कि नहीं खाना चाहिए। और भाई मुझे ऐसा लग रहा है इनके एग्ज़ाम है भाई, आज तो भूल जाओ, आज कोई रिएक्शन देगा। एक वो स्कूटी वाले ने दे दिया बस, और उधर से 2-3 देख रहे हैं, और ये मैडम ने मुंह घुमा लिया। तो भाई मुझे नहीं लग रहा आज रिएक्शन, इनका बैंड बजी पड़ी है। एग्ज़ाम है भाई इनके, निकलते हैं यहाँ से, इनके भाई एग्ज़ाम है, तो कद्दू रिएक्शन मिलेगा मुझे। अंदर तो जाने ही नहीं देंगे, खैर बात करके जाता तो अलग बात थी, या फिर नॉर्मल डे होता तो अलग थी, ऐसे तो जाने नहीं देंगे, एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके। तो भाई कोई ना, अगली बार दोबारा आ जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से कॉलेज। तो भाई ऐसा है, हम करते हैं फिर अपनी कहानी को कंटिन्यू। तो फिर भाई उसने मारा उसे। अभी तो यार पहले मैं निकल जाऊँ नॉर्मल जगह पे, जहाँ पर मैं आराम से बात कर सकूँ। उन्होंने उधर का बंद कर रखा है, तो मुझे इधर से ही जाना पड़ेगा यार, और यूटर्न आगे बहुत दूर है। तो भाई ऐसा है। तो बहुत टाइम बाद भाई उसने ना, जब टीचर के सामने लड़ाई हो रही थी, तो टीचर भाई मैडम थी इंग्लिश का था टेस्ट, ठीक है। इंग्लिश में बैठ गए हम, कुछ ग्रामर का था, कुछ ये फिलिंग द ब्लैंक्स बनने थे करेक्ट वर्ड के। भाई वो और मैं आराम से बैठे, हमें पता नहीं टेस्ट भी था, हमने 1-2 दिन पहले छुट्टी मार रखी थी, ना उसे पता था टेस्ट का, ना मुझे कौन सा चैप्टर है, ये सब कुछ भी नहीं पता था, इसलिए हम जाके बैठ गए थे भाई। वो भी चुलते, वो भी भाई उनमें भी चुलती, ने बेखामती में उसमें रैप्टा मारा, उसने खड़ा हुआ धै चाटे धैगों से मारना स्टार्ट नॉन स्टॉप। भाई वो ना हाइट ही लंबी थी, बैल मतलब क्या ही बोले उसे, चोमू था बिल्कुल, ठीक है। बट उसके दोस्त वो सपोर्ट कर रहे थे उसे, तो उसकी वजह से। और भैंस की पूंछ भाई, ऐसे बाइकें स्लिप होती हैं, जो डाल देते हैं ना बोतलें रास्ते में, पता नहीं क्या से माँ सीने डाल दी, अभी हो जाता है भाई कैड वाला सीन, घिसट तो हो जाता भाई मैं दूर तक।
स्पीड अच्छी खासी थी, कर्व कर रहा था, कर्विंग पे भाई बोतल हो भाई बार बार बचा मैं। आज तो कर्विंग के टाइम पे सीन हो जाता बहुत गंदा वाला। कोई ना भाई, होता रहता है ये सब, मौसम का एंजॉय करो। जो होना था भाई बच गया भाई महादेव की कृपा से। तो भाई उसने फिर ऐसा हुआ कि फिर ये सब लड़ाई ख़त्म हुई, वो बैठ गए, टीचर ने बैठा दिया, एग्ज़ाम वो मतलब टेस्ट हो गया था हमारा कैंसिल, हमने जब धूमधाम कर दी थी, ठीक है। तो ऐसा हुआ फिर भाई फिर पीछे वाले जो उसके साथ के बंदे थे ना, उन्होंने गैंग बना लिया भाई। वो बंदा जो था अकेला रहता था, मेरे साथ रहता था, और 1-2 बंदे होते, बस 3-4 बंदे थे हम, जो ग्रुप था हम तीनों का ग्रुप था, मैक्सिमम 3-4 का। बात हमारे सबसे होती थी, बट जो उनका ग्रुप था वो एक साथ स्कूल से आए थे और हम गए थे न्यू। तो कम से कम 6-7 बंदे वो थे ग्रुप के, जिसको मारा था मेरे दोस्त ने, ठीक है। 6-7 बंदे वो थे और हम 2, बस 1, 2, 3 और 3 थे हम, एक आया ही नहीं था। तो भाई हमने जैसे तैसे फिर भाई हुआ वो उससे पुट्टी करा के डॉक्टर, वो मतलब वहाँ होता है ना, हमारे स्कूल में था हल्का सा ट्रीटमेंट के लिए नर्सिंग वगैरह का, तो हल्का करा के आया, कान में से कॉटन लगवाई उसने ताकि ब्लड ज़्यादा ना निकले। कॉटन ठुसवा के जैसे वो ऊपर आया ना, फिर भाई उसमें फिर चुल मच गई। उसके दोस्तों ने चढ़ा दिया होगा, तुझे तो इसने मार दिया, ऐसे मार दिया, वो से मार दिया। और भाई मेरे साथ के बंदे मतलब जिनसे मैं बस नॉर्मली बात करता था, वो उसे चढ़ाए जा रहे थे मेरे 2 साथ वाले बंदे को कि भाई अगली बार जब तेरे से ऐसे बोले तो ऐसे मुक्का मारियो, ये मारियो, नाक खोल दियो, उसकी नक्की चल जाए, ऐसे करके उसे चढ़ा रहे भाई साहब। उसे इतना चढ़ा दिया कि वो भी हवाबाजी में आ गया, ठीक है अगली बार भी ऐसे करेंगे। मैंने कहा भाई ऐसा कुछ ना कर, शांत रह, जो होगा देखा जाएगा, अभी रुक जा, तू समझा थोड़ा। तो भाई फिर ऐसा हुआ भाई, वो गैंग बना ली, गैंग बना के भाई उसके पीछे पड़ गए वो चारों। उसमें ना रैप्टा मार दिया अकेला देख के। जब वो जैसे इस बार हुआ था ना कि बैठा था पीछे था के मारा था, आगे बैठा था, आगे देख रहा था और पीछे से चाटा मार, दोबारा वही करा उन्होंने, आया और चाटा मार के। इस बार रुका नहीं, क्योंकि रुकता तो पिटता, वो पीछे भाग गया उसके बंदों के साथ में, मतलब पीछे दोस्तों के आसपास अपने भाई। फिर उसने मेरे दोस्त ने धमकी दी, तू नीचे भाई। अगले दिन हुआ, छुट्टी हो गई। नेक्स्ट डे मेरे को पता था भाई, मेरे दोस्त को पता था कि वो आएंगे नहीं, और मुझे भी पता था वो नहीं आने के। तो भाई उन्होंने क्या करा, हम नॉर्मली गए, उन्हें ऐसा लगने दिया हम नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ, हम भूल गए सब कुछ। भाई गए, एक दिन फर्स्ट डे पे जब हम गए थे ना, अपने दोस्त को, एक छोटा सा उसका दोस्त था, उसे बोल के फ़ोन पकड़ा के कह रहा, वो देखियो कोई आया, वो आया है क्या। फिर वो आके मेरे सामने लड़की का नाम लेके कहा, हाँ आ गया भैया, क्यों मुँह, हमें सब पता है तुम किससे बात कर रहे हो, किससे नहीं। मेरे सामने आके फ़ोन करके उससे बात कर रहा, हाँ वो तो है, ये है, वो है, बहानेबाजी से किसी लड़की का नाम लेके, हाँ ये तो आ गई अब, ताकि उसे ये ना लगे मेरे को मतलब मेरे दोस्त को नाम चेंज करके बोल रहा था कि हाँ ये आ गया, उसे अपने दोस्त को इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि हाँ ये आ गया, तू आ जा। तो वो फिर बाकी सब उस दिन स्कूल आए। फिर 1-2 दिन बीते, 1-2 दिन बाद मेरे दोस्त ने सीन बैठाया उनके साथ। भाई 1-2 दिन हो गए, उन्हें ऐसा लग गया ये नॉर्मल हो गया बंदा, ये कुछ नहीं करने वाला। तीसरे दिन मैंने फ़ोन करके बोल दिया, भाई ये सब आ रखे हैं, आ जाइए। उसने छुट्टी मार ली उस दिन। भाई वो अपने साथ के बंदे लेने गया था, लेके स्कूल के सामने पहुंच गया। भाई स्कूल के सामने भाई उसे पकड़ लिया छुट्टी के टाइम पे। भाई पूरे स्कूल का बंदे सब उसे देखने लगे। भाई 6-7 बंदे लेके आया था वो साथ में, उसे स्कूटी पे भग रहा था, उसे पता चल चुका था वो पिटने वाला है, तो वो ना अपने दोस्त की स्कूटी पे भग रहा। मेरे दोस्त ने उसकी स्कूटी रोकी, उसे उतारा, गुद्दी पकड़ के घसीटता हुआ लाया। फिर उसके साथ के बंदे कर रहे, भाई छोड़ दो, भाई छोड़ दो। भाई साथ के बंदे चूचा नहीं कर रहे उस समय। जब देख लिया ना उसने कि साथ में 6-7 बंदे लेके आया है, कूटेगा ढंग से। भाई वो इतने में ना उसमें से एक बंदा जाके ना थाने के कोई सामने बैठा था, पुलिस कांस्टेबल वगैरह, उसे पकड़ लाया। तो भाई अब
और हमें पता नहीं था, और मेरे दोस्त को भी नहीं पता था, और मुझे भी नहीं पता था। हमारे स्कूल के जस्ट सामने थाना है, समझे। थाने का क्या फ़ायदा, थाने का क्या मैटर था कि हमें पता ही नहीं था थाना है सामने। और हमने, मेरे दोस्त ने और मैंने प्लान कर लिया उन्हें कूटने का, पर ये नहीं देखा आसपास। हमें तो लगा था बस नॉर्मल, हम कभी उस रूट से गए नहीं थे, हम बैक साइड से जाते थे। तो भाई यही था वो सीन जो मैं बता रहा था, तो यही सब हुआ था। तो अगली बार और कोई किस्सा, तो जब तक के लिए अपना ध्यान रखें। तो वीडियो देखने का आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।